अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और खस्ता समोसों की रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसों की मज़ेदार सी फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च लिया और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। इसके साथ मैंने एक छोटी साइज़ की कटी हुई प्याज ली है, 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें कुटी हुई ली हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है और 3 से 4 आलूओं को मैंने बॉयल करके कट कर लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच हम ऑयल की शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जितने भी मसाले हैं उनको शामिल कर देंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके मसालों की 30 सेकंड के लिए भुनाई करेंगे। 30 सेकंड्स के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। पानी को थोड़ा सा खुश्क कर लेने के बाद इसके अंदर कुटी हरी मिर्चें शामिल करेंगे, साथ ही इसके अंदर उबले हुए आलू शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलूओं को थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े आलू हम मोटे रखेंगे क्योंकि वो समोसों के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा मसाला तैयार है। अब हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे, मसाले को ठंडा कर लेंगे। अब हम समोसों की बेहतरीन डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप के जितना घी लिया है, ये मैंने मेल्ट कर लिया है, गर्म है। साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी को शामिल कर रही हूँ, ये ठंडा पानी है। घी और पानी को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया। आपने भी छान के इस्तेमाल करना है। इसको हम ऑयल और पानी के मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। पहले हम सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथ की मदद से अच्छे से डो गूंद लेंगे। समोसों की डो वैसे तो काफ़ी सख्त होती है, लेकिन मैंने आपके साथ काफ़ी सॉफ्ट डो शेयर की है। इसको हैंडल करना भी बहुत आसान है और समोसे भी बहुत ही खस्ता बनते हैं। डो को थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब इसको काउंटर टॉप के ऊपर निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि डो काफ़ी खुश्क है, लेकिन हम इसके अंदर और पानी या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से मसल मसल के गूंदेंगे। ये डो बहुत अच्छी और सॉफ्ट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप इसके अंदर देख सकते हैं जाल बन रहा है। ऐसी ही डो हमें समोसों के लिए चाहिए। अब हम डो को एक बॉल के अंदर रख के इसको अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो गीले कपड़े के साथ भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिंग रैप के साथ कवर कर रही हूँ। अब हम डो को 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो चलें तब तक हम बना लेते हैं समोसों के साथ खाने वाली मज़ेदार सी चटनी। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, साथ ही मैंने लिया है 2 से 3 हरी मिर्ची, ये स्पाइसी हैं, और साथ ही मैंने लिया थोड़ा सा पुदीना और एक मैंने जवा लिया है लहसुन का। इन सारी चीज़ों को कूट के इनका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही दही के अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक और इसके अंदर ये सारा पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है, तो इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट की रेस्ट के बाद हम डो के पेड़े बना लेंगे और बाकी डो को हम साथ कवर करके रखेंगे ताकि वो ऊपर से खुश्क ना हो। बड़े साइज़ के समोसों के लिए पेड़े हम इस साइज़ के बनाएंगे। अगर आप छोटे साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो आप पेड़े छोटे साइज़ के बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 ही पेड़े बनाए हैं क्योंकि इससे 12 समोसे तैयार हो जाएंगे। बाकी की डो को मैं अच्छी तरह से रैप करके फ्रिज के अंदर रख दूंगी। 5 दिन तक ये डो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा देर के लिए चल जाएगी। अब हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर एक पेड़ा रखेंगे, उसको थोड़ा सा फैला लेंगे, ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे और अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे। इसको हम ओवल शेप के अंदर बेलेंगे। यहाँ पे हमारे समोसे की एक पट्टी तैयार हो चुकी है। इसमें से 2 समोसे तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें से मेरा हाथ नज़र आ रहा है, बस हमने इसको इतना ही बेलना है। अब हम इसको छुरी की मदद से सेंटर से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सारी पट्टियों को तैयार करने के बाद एक ही दफ़ा कट कर सकते हैं। अब समोसे की एक पट्टी लेके इसकी एक साइड पे पानी लगाएंगे, दूसरे कॉर्नर से उठा के पट्टी को फोल्ड करेंगे और जिस साइड पे हमने पानी लगाया था उस साइड को खुश्क वाली साइड के ऊपर रख के अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और सारे कोनों को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। ये समोसे की पट्टी को फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है। ये आपके पास इस तरह कोन की शेप में आ जाएगी। फिर हम इसके अंदर अपनी फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग शामिल करने के बाद इसको उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। पट्टी की एक साइड पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब ऊपर वाली पट्टी को सेंटर से पकड़ के हम नीचे वाली पट्टी के साथ जोड़ देंगे और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और सारे कोनों को बंद कर लेंगे। आसान टेक्निक के साथ हमारा मज़ेदार सा समोसा बन के बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम बाकी के समोसे भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने 12 समोसे तैयार कर लिए हैं। ये शेप में बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसी तरह आप अपनी पसंद के किसी भी फिलिंग के साथ ये समोसे बना सकते हैं। अब हम इनको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही आप समोसा ऑयल के अंदर डालेंगे तो हल्के हल्के बबल्स बनने चाहिए। समोसों को तेज़ आंच के ऊपर फ्राई नहीं करेंगे, आंच को लो टू मीडियम ही रखेंगे। हल्की आंच के ऊपर आपके समोसे बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे।
जैसे ही समोसों पे गोल्डन कलर आएगा हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी समोसों को अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे हमारे समोसे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इन पे बेहतरीन कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक समोसे का रिजल्ट भी चेक करा देती हूँ, ये कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। इनको खाने के बाद आप बाजार के समोसे भूल जाएंगे। अगर आप चाहें तो फ्राई करने से पहले समोसों को 1 महीने के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।